हाँ बच्चों, क्या है, क्या हाल है। केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट वीडियो आप लोग देखिए। वीडियो देखने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25-30 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दे रखे हैं, क्या नाम है इसके, PYQ के दे रखे हैं। मतलब आप ये मान लो कि वीडियो प्लस दैट PYQ, ये आपका कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स का पेपर है, समझ लो। इसके क्वेश्चन से सेट आने वाले नहीं हैं, आप इसी को देखिएगा। केमिकल का स्टार्ट करते हैं, सोच लेटर स्टार्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपल, ठीक है। फिर आइए इसके बाद देखो, नेक्स्ट थोड़ा सा इसको पतला कर लिया जाए, ये लीजिए, ठीक है। अब देखो उसके बाद, अब आइए यहाँ पर देखो, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, हम लिखेंगे इस टाइप से इसको जरूरत पड़ने पर। रिएक्टेंट के देखो, इन डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंट जो होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा उसके इसमें उसका घटेगा, बट इन डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा इसके इसमें ये बढ़ेगा। तो आप ऐसे ग्राफ ड्रा कर सकते हो, इधर क्या प्लॉट करोगे आप, या प्लॉट कर सकते हो क्या कंसंट, इधर क्या प्लॉट करोगे आप, टाइम। तो प्रोडक्ट के डिफरेंस में क्या होगा, प्लस लेकर के चलोगे। देखो ये ग्राफ है आपका, रिएक्टेंट के रेफरेंस में है, ये डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट और दोनों का कंबाइंड दिया गया, ठीक है। अब आइए इसके बाद, यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट क्या होगी, देखो हम क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये लिखेंगे ना। तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर मिनट, इस टाइप से उसकी डिफरेंट यूनिट्स हो सकती है। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर बाय टाइम लिखोगे, ATM पर सेकेंड लिख सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फिर आइए इसके बाद देखो, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि इस इंटरवल में कितना चेंज हुआ कंसंट्रेशन में, या कितना चेंज हुआ टाइम में। तो R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1, ये हमारा क्या हो, दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फिर आइए इसके बाद देखो, अब आओ बेटा यहाँ पर एवरेज रेट को हम देखो ऐसे लिखेंगे, अगर मान कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन ये है, अगर कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, देखो इस टाइप से, तो हम क्या लिखेंगे, -1 बाई N1 डेल्टा A बाई डेल्टा T, -1 बाई N2 डेल्टा B डेल्टा T। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मिलते हैं यहाँ पर इस टाइप से कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 है फॉर एग्जाम्पल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर -dN2 बाई dt इक्वल टू -1/3 dH2 बाई dt इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पर 1/2 dNH3 बाई dt, ठीक है। इस टाइप लिखोगे आप यहाँ पर। देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, ये N2 5 है, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे इस टाइप से, और ये सारे क्या होंगे, ऑल आर इक्वल्स, जरूरत पड़ने पर न्यूमेरिकल्स में इसको इक्वल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस। जब टाइम नियरली क्या होगा, जीरो होगा, सिंपल से ये मान के चलिए। तो वही क्या लिखा गया है, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 dC बाई dt या डेल्टा C बाई डेल्टा T इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को लिखोगे, ठीक है। अब आइए इसके बाद यहाँ पर देखो, ये देखो अगर कोई रिएक्शन ये दी गई है, इसका एक एक्शन क्या होगा भाई, यहाँ पे शो किया गया है, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा, -dN2 बाई dt इक्वल टू -1/3 dH2 बाई dt इक्वल टू 1/2 dH3 बाई dt। फिर इसके बाद ऑर्डर, बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर जो है इट इज पेरिकल कंसेप्ट। हम जब तक किसी रिएक्शन का रेट हमें नहीं पता होगा, हम उसका ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हमारा कोई रिएक्शन ये है, XA गिव्स YB, अगर ये इस रेट लॉ को फॉलो कर रही है, तो उस केस में ऑर्डर कितना होगा आपका, A प्लस B होगा। ध्यान देना, ऑर्डर जो होगा ना, A प्लस B तो होगा, दिस A एंड B मे और मे नॉट बी इक्वल टू X एंड Y, ठीक है। अब ऑर्डर देखो यहाँ पर ही, अब हमारा कोई रिएक्शन दिया गया, हमें उसका रेट ला दिया गया है, इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना -1 है, तो ओवर ऑर्डर इज कितना हो जाएगा, ये 2 - 1 दैट इज 1, क्लियर है। हमें भी बोलेंगे ऑर्डर रिस्पेक्ट टू O2 इज -1, रिस्पेक्ट टू O3 इज 2, ओवर ऑर्डर इज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वो मान लो फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर जो होता है हमारा, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है, जीरो, देखो नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद, अगर कोई रिएक्शन का रेट ये दिया गया है, तो उसका ऑर्डर कितना, उसका पावर कितना, 1 है, ऑर्डर 1 हो जाएगा उस केस में। फिर आइए नंबर, देखो अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन केमिकल एलिमेंट्री रिएक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखोगे यहाँ पर ही, अब मान लो यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, यूनिमॉलिक्यूलर, हमारा क्या यूनिमॉलिक्यूलर है,
ये हमारे कि बायोमोलिकुलर है, बायोमोलिकुलर, दिस इज ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन सिंपली। अब इज द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ मोलिकुलरिटी, इसमें से मोलिकुलरिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है, मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती है, और मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, तो इस केस में मोलिकुलरिटी आप ये नहीं हो सकती, ठीक है। फिर आइए अब देखिए, देखो ये ऑर्डर मोलिकुलरिटी में क्या है, डिफरेंसेज है, तो ऑर्डर क्या लिखोगे अभी, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ, ठीक है। हमें अगर किसी रिएक्शन का रेट लॉ पता है तो उसका ऑर्डर लिख सकते हैं उसके पावर को सम करके। मोलिकुलरिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन एलिमेंट्री रिएक्शन टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल है, ये हमारा थ्योरेटिकल होता है। ऑर्डर क्या होता है, इट में भी देखो इट में भी जीरो फ्रैक्शनल, इट कैन नेवर बी जीरो, नेवर बी फ्रैक्शनल मोलिकुलरिटी। ऑर्डर डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। फिर देखो उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, it gives an idea about the rate of reaction, it doesn't give any idea about the rate of reaction, ठीक है, क्लियर। अब देखो उसके बाद, अब मान लो कोई रिएक्शन है, हमें ये दिया है उसको आप हम यहाँ से निकाल सकते हैं ऑर्डर मोलिकुलरिटी। फिर आइए यहाँ पर ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, मोल पावर, ध्यान दो वेरी इंपॉर्टेंट, मोल पावर 1 - n लीटर पावर n-1 और पर सेकेंड, ये लिखोगे आप। फिर आइए देखिए इसके बाद जीरो, अब जैसे देखो आपको याद नहीं करना है, अब सिर्फ याद करना है कि यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर इज क्या होता है, मोल पावर 1 - n लीटर पावर n-1 और पर सेकेंड। तो जो 1 - n है ना, अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो, अगर आपने पुट किया इक्वल टू 0 तो वी गेट 0 ऑर्डर, आपने पुट किया इक्वल टू 1 यू गेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सो ऑन। देखिए रेट कांस्टेंट हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, वेलोसिटी कांस्टेंट दोनों कह सकते हो। के इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर ए, देखो जीरो ऑर्डर में क्या होता है अभी, आर इक्वल टू के ए पावर 0, तो जो के होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो ये हमारा क्या है, जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का क्या ग्राफ है, जहाँ स्लोप कितना होता है माइनस के होता है, और दिस इज इंटरसेप्ट इज A0 या C0 इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अगर ग्राफ के किसी भी एक्सिस पर लॉग नहीं है तो दैट इज ऑफ जीरो ऑर्डर। फिर देखो उसके बाद ये कहानी आप वही आ गई है। अब ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर क्या है, लॉग इनिशियल बाय फाइनल वर्सेस टी का स्लोप कितना होगा ये, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन, ये होगा। तो हम अगर यहाँ प्लॉट करेंगे, क्या प्लॉट करेंगे, लॉग A0 बाई ए वर्सेस टी, तो स्लोप आपका ये आएगा। फिर देखो उसके बाद हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इस टाइप से A0 बाई 2k, A0 बाई 2k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, ऐसे पूछ सकते हैं बेटा आप लोग, ध्यान देना इसको। अब देखो फिर टी वर्सेस इनिशियल ग्राफ है ये। अब आइए इसके बाद ये फॉर्मूला हमारा हो गया, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ध्यान दीजिए कि 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन। फिर देखिए इसके बाद बायोमोलिकुलर रिएक्शन फॉलोज द रेट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर कॉल्ड स्यूडो। देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, रिएक्शन विच सीम्स टू फॉलो डिफरेंट ऑर्डर काइनेटिक्स बट एक्चुअली इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर बिकॉज एनी ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड्स ऑन दैट कंसंट्रेशन। देखो हमारा क्या, दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन्वर्जन, कैन शुगर का इन्वर्जन होता है, जहाँ देखने में क्या लगता है रेट ऑफ रिएक्शन इसके कंसंट्रेशन पर और इस पर दोनों पर डिपेंड करेगी, बट वो किस पर डिपेंड करती है, इट डजंट डिपेंड्स ऑन वाटर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन सुक्रोज या कैन शुगर, दैट्स व्हाई इट्स ऑर्डर इज 1, इट इज रिफर्ड एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और भी कह सकते हो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, या आल्सो एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो इस टाइप से एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराया गया, यहाँ पर वाटर यहाँ पर एक्सेस में है, रेट ओनली, इट सीम्स दैट रेट डिपेंड्स ऑन एस्टर एंड वाटर, but water is in excess, that rate also depends on, rate only depends on ester, that's what is pseudo first order reaction। देखो the following is pseudo first order reaction, कौन सा भाई, inversion of system, very good, acid hydrolysis of ester, ये भी है बेसिक, ये एस्टर का हाइड्रोलिसिस, एस्टर का हाइड्रोलिसिस और इन्वर्जन, ये हमारा क्या है pseudo first order reaction। भाई फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर है भाई, कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, लाइट, कैटलिस्ट एक्सेट्रा, ऑल फैक्टर affect rate of reaction in different ways। देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन,
ठीक है। प्रेशर का क्या होता है भाई, हायर कंसंट्रेशन लीड्स हायर चांस ऑफ कोलिजन, भाई ऐसा कोलिजन बढ़ेगा अगर मान लो मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, नंबर ज़्यादा होगा तो आज दूसरे से टकराएंगे, रेट क्या होगा उस केस में बढ़ेगा। प्रेशर क्या, सरफेस एरिया सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली सरफेस एरिया। देखो ड्यू टू दिस, अगर मान लो ये कोल का पीस लेके चलते हो और पाउडर लेके चलते हो, उसमें ये बर्न जल्दी होगा। ड्यू टू दिस पाउडर फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट आर मोर इफेक्टिव। टेम्परेचर rate of reaction directly proportional temperature on increasing per 10 डिग्री सेल्सियस rate of reaction nearly doubles। आप ये कह सकते हो concentration of reactant has no effect, ये false है। फिर देखिए इसके बाद अब आपका आता है आर्नेस इक्वेशन। देखो आर्नेस की बेटा ना 3 इक्वेशंस हैं, एक है k इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये सब करने के बाद ध्यान दो, आपको सबसे पहले पी वाई क्यू देखना है। पी वाई क्यू में बेटे वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में 100% वही आना ही आना है। ये तो आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ क्योंकि देखो 10 मिनट के अंदर किसी चैप्टर को आप 100% नहीं कर सकते, लेकिन आपको ब्रीफ दे रहा हूँ कि क्या क्या करना। वो करने के बाद वो आपको माइंड में रिकॉल हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको जाना है पी वाई क्यू पर। पी वाई क्यू जरूर देखो, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ये समझ लीजिए। सामने होते तो का डंडा लगा के रिक्वेस्ट करता है, लेकिन भाई ऑनलाइन तो हम्बल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि हम्बल रिक्वेस्ट है। पी वाई क्यू जो लिखा गया हर चैप्टर का उसे जरूर देखिए, ठीक है। आइए देखिए उसका देखिए क्वेश्चन ये है। दूसरा क्या लिखो यहाँ पर, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस क्या ए बाई 2.303 आर टी, और एक फॉर्मूला क्या होता है आपका, लॉग के टू बाई के वन इक्वल टू ए बाई 2.303 आर, और फिर क्या लिखोगे 1/T1 माइनस 1/T2। आइए फिर इसके बाद देखो, अब अगर हम लॉग की वर्सेस 1/T प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर स्लोप आएगा माइनस ए बाई आर, ये स्लोप आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर देखो उसके बाद आ जाइए अब यहाँ पर, ये हमारा देखो ये रिएक्टेंट की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है, और हमारा क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट का है ये। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, देखो मान हम ये लेके चलते हैं कुछ टाइप से, ये हमारा क्या होता है, ये डेल्टा एच होता है, दिस इज डेल्टा एच। तो दिस डेल्टा एच इक्वल टू क्या लिखोगी, ये ऑफ आर माइनस ये ऑफ पी, ये वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। दिस इज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एक्सोथर्मिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यही हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर आ गया। देखो ये हमारा किसका, दिस इज एंडोथर्मिक के लिए, यहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। और इसके बाद फिर आइए अब फाइनल क्वेश्चन हमारा होता है, दिस इज फाइनल आर्नेस इक्वेशन। तो ये करने के बाद बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ पी वाई क्यू पर देखना, पी वाई क्यू पर जाओ। पी वाई क्यू का क्या नाम है, मैंने बना रखा है लिस्ट है, उसमें सारे चैप्टर के पी वाई क्यू में डाल रखे हैं, उससे हटाना वाना नहीं है। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर इसके आगे, ऑल द बेस्ट।